तो दोस्तों, मैं जयेश भावसर, फाउंडर एंड ट्रेनर भावसर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लेकर आ गए हूँ आपके लिए एक और नए वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले तनाव प्रबंधन की, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, अगर स्ट्रेस को, तनाव को प्रबंधित नहीं किया जाए, इसे मैनेज नहीं किया जाए, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि तनाव प्रबंधन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमें हमारे स्ट्रेस को मैनेज करते आना चाहिए। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में ना केवल समझेंगे बल्कि कुछ ऐसे तरीकों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं जिससे हम हमारे स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, तनाव को प्रबंधित कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि तनाव क्या है। दोस्तों, तनाव एक ऐसी भावना है जो हमें तब महसूस होती है जब हम या तो किसी चुनौती का सामना करते हैं या हम किसी दबाव में होते हैं। या तो हम किसी चुनौती का सामना करते हैं या हम किसी दबाव में होते हैं, तब हम तनाव को महसूस करते हैं। दोस्तों, वैसे तो तनाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु अगर यह लंबे समय तक रहती है तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इसलिए तनाव प्रबंधन आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि तनाव के लक्षण क्या है, यानी हम कैसे जानेंगे कि हम तनाव में हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस में हैं। देखिए दोस्तों, मैं कुछ लक्षणों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ ताकि हम जानेंगे कि हम तनाव में है या नहीं है। दोस्तों, तनाव के प्रमुख लक्षणों में है कि आपके अंदर नींद की कमी होगी, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, आपको थकान महसूस होने लगेगी और पाचन संबंधी समस्याएं भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा कोई भी लक्षण अगर आप देखते हैं तो आप तनाव से गुजर रहे हैं और आपको तनाव प्रबंधन की आवश्यकता, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए। चलिए दोस्तों, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे तरीके पर बात करते हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस, आपका तनाव प्रबंधित कर सकते हैं। दोस्तों, तनाव प्रबंधन करने के 5 तरीके पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन 5 तरीकों में सबसे पहला तरीका होता है ध्यान और योग। ध्यान और योग, ध्यान और योग, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको आपके वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में और साथ ही साथ आपके नकारात्मक विचारों से आपका ध्यान भटकाने में मदद करता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम योग करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो वर्तमान में होता है। हम पुरानी चीज़ों को, हमारे भूतकाल के विचारों को, हमारे पास्ट को भूलने की कोशिश करते हैं और तनाव धीरे धीरे इससे क्या होता है, कम होता है और तनाव से हम मुक्त होने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि क्या करना है, ध्यान करना है और योग करना है। ये ध्यान और योग 2 ऐसी चीज़ें जो आपके तनाव को क्या कर सकती है, प्रबंधित कर सकती है और धीरे धीरे इसे कम कर सकती है। दोस्तों, दूसरा तरीका है तनाव को प्रबंधित करने का व्यायाम। व्यायाम करना है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब हम तनाव से गुजर रहे होते, स्ट्रेस से गुजर रहे होते, उस समय क्या होता है, नकारात्मक विचार ना केवल हमारे माइंड पर बल्कि हमारे शरीर पर, हमारे बॉडी पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इससे हमें कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस समय जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम से क्या होता है, हमारा ध्यान भी केंद्रित होता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है और हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तनाव ना केवल हमारे माइंड पर बल्कि हमारे शरीर पर भी ये प्रभाव डालता है और इससे बचने का बहुत आसान तरीका है कि रोज़ क्या करना है, हमको व्यायाम करना है। जब हम रोज़ व्यायाम करेंगे तो हमारा ध्यान भी केंद्रित रहेगा और साथ ही साथ हमारी शारीरिक समस्याएं भी दूर होने लगेंगी। दोस्तों, तीसरा तरीका है समय प्रबंधन। तनाव को मैनेज करना हो, तनाव को दूर करना हो, तनाव को कम करना हो तो अपने समय को प्रबंधित कर लीजिए।
जब हम समय को प्रबंधित करते हैं तो हमारा पूरा जो टाइम टेबल है, जो डेली रूटीन है ना, वो मुख्य कार्यों की ओर विभाजित हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उन कार्यों को, उन कामों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जब समय प्रबंधन हो जाएगा तो हम काम में व्यस्त हो जाएंगे, हमारे इंपॉर्टेंट काम को करने लगेंगे, हमारे डेली रूटीन में, दिनचर्या की लाइफ में व्यस्त हो जाएंगे और तनाव कब हमारे जीवन से मुक्त हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने का सबसे शानदार जो तीसरा तरीका है वो है समय प्रबंधन। अपने टाइम को मैनेज कर लीजिए, अपने टाइम की पूरी रूटीन बना लीजिए। प्राथमिक कार्यों को सबसे पहले करना है, जो गैर ज़रूरी चीज़ है उस तक आते 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 आपका समय ही कम पड़ेगा आपको। तो इस समय क्या होगा कि आप जो करना चाहते हैं वो आप समय पर कर पाएंगे, आप अपनी डेली रूटीन में रहेंगे और जो नेगेटिव विचार है उसको सोचने का, उसके बारे में ध्यान केंद्रित करने का आपके पास समय ही नहीं बचेगा। तो इससे आपका जो तनाव है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। दोस्तों, चौथा तरीका है तनाव को प्रबंधित करने का सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन मतलब अपनी बातों को साझा करना, दूसरों से मिलना, दोस्तों से मिलना। जब हम दूसरों से मिलना शुरू करते हैं, अपनी बातों को साझा करना शुरू करते हैं, तब हम तनाव से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, जो काम हमको पसंद है वो काम हमको करना है और उस डेली रूटीन को फॉलो करना है जो हम समय प्रबंधन के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, तनाव को प्रबंधित करने का आखिरी तरीका है नींद। जी हाँ दोस्तों, नींद एकमात्र ऐसी चीज़ है। तो जब आप सोते हो तो ना केवल आपका माइंड, आपका ब्रेन, बल्कि आपका शरीर भी आराम की स्थिति में चला जाता है। तो हमें नींद की आवश्यकता है। आप भरपूर नींद लीजिए ताकि आपका तनाव कम हो सके और आपके ब्रेन को, आपके माइंड को नए नए विचार सोचने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये 5 तरीके थे जिस पर हमने तनाव प्रबंधन के बारे में बात की। आइए दोस्तों, बात करते हैं तनाव प्रबंधन के निष्कर्ष की ओर, कंक्लूजन की ओर बात करते हैं। दोस्तों, तनाव प्रबंधन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तनाव ऐसी चीज़ है जो हर किसी व्यक्ति को किसी भी समय हो सकता है। तो इसके प्रबंधन के बारे में जानना हर किसी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, तनाव एकमात्र ऐसी चीज़ है जो ना केवल आपको शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित करता है। इसीलिए तनाव प्रबंधन आवश्यक है। दोस्तों, तनाव प्रबंधन के लिए जो मैंने आपको 5 तरीके बताए, जैसे कि ध्यान, व्यायाम, योग, समय प्रबंधन, सामाजिक समर्थन और नींद, ये तरीकों को जब हम उपयोग में लाते हैं, दिनचर्या में लाते हैं, तो जो हमारा जीवन है वो धीरे धीरे तनाव मुक्त होने लगता है और साथ ही साथ हम अपने जीवन को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव आपके पास हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने सुझाव या सवाल लिखिए। और साथ ही साथ अगर इस प्रकार के और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें। अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के ये सारे वीडियो मिल सके। तो आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।